सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाता हूँ एडुटेरिया करंट अफेयर्स। जून 2021 का न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से न्यूज है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 मंथ्स का न्यूज अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए मिलते हैं पहले न्यूज में से। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर्स द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? मर्सर के द्वारा। इसमें तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। किसकी राजधानी की बात की जा रही है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगाबाद। ये इसके बारे में क्या बताया गया कि विदेशों कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। आइए, हाल ही में इजराइल में 4.2 लाख वर्ष पुरानी मानव की प्रजाति नेसिर रामला होमो की खोज की गई है। नेसिर रामला होमो की खोज की गई है। कहाँ खोज की गई? इजराइल में। कितना वर्ष पुराना है? तो 4.2 लाख वर्ष पुराना मानव की प्रजाति के बारे में बात की जा रही है। जापान ने भारत में वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधा के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। कोल्ड चेन सुविधा के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है जापान ने। किसको? तो भारत में। तो भारत में कोल्ड चेन सुविधा का अभाव था। कोल्ड चेन कहने का अर्थ, इसे वैक्सीन को रखने में फ्रीज की आवश्यकता पड़ती है। उसको टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पर रखा जाता है वैक्सीन को। तो ये व्यवस्था करने के लिए जापान ने $10 मिलियन की सहायता दी है। किसको? भारत को। भूटान में कर प्रशासन की मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के संयुक्त पहल है। तो भूटान में क्या हुआ? कर प्रशासन को मजबूत करने हेतु भारत और भूटान में संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किसने लॉन्च किया है? तो भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से मिलकर के। इससे क्या होगा? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग विकास की एक संयुक्त पहल है। तो इसका लक्ष्य क्या है? तो भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करना है। भूटान में कर प्रशासन को, मतलब टैक्स जो रेगुलेशन है उसको मजबूत करना है। ठीक है। हाल ही में लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? कोलंबिया में। बोला सभी ज्ञात प्रजाति का लगभग 20%। आगे देखिए, हाल ही में चीन ने तिब्बत में पहले विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन तिब्बत के ल्हासा से निंगची से जोड़ेगा। तो चीन ने तिब्बत में पहले विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन की शुरुआत कर दी है। यह ल्हासा से निंगची से जोड़ेगा। भारतीय उद्योगपति टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया के शीर्ष स्थान पर है। दूसरा स्थान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को है। सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर बिल एंड मेलिंडा है। और जमशेदजी टाटा को परोपकारी लोगों, यानी इन्हें भी दान करने वाले सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और ये कहाँ के हैं उद्योगपति? भारत के हैं। टाटा कंसल्टेंसी के संस्थापक जमशेदजी टाटा। आगे देखें, 2022 में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। 9वें जो एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन होगा 2022 में, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है जिसे लैम्बडा नाम दिया जाता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से मानी जाती है। लैम्बडा संबंधित है किससे? तो कोरोना के नए वेरिएंट से। उत्पत्ति कहाँ से? तो दक्षिण अमेरिका से। अंकटाड द्वारा
जारी वैश्विक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। यानी कि FDI जो भारत में आया है उसमें भारत का स्थान कैमा है, 5वां है। USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश रहा है। USA जो है सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला रहा है, जबकि भारत का स्थान कैमा है, 5वां। बोत्सवाना के जावनेंग खदान में बोत्सवाना के जावनेंग खदान, याद रखिए थोड़ा, जावनेंग खदान में बोत्सवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज कहाँ की गई है? बोत्सवाना में। कंपनी का नाम क्या है? बोत्सवाना डायमंड कंपनी। कहाँ की कंपनी? बोत्सवाना का। ये जो खदान है जावनेंग खदान है। अब आगे देखिए, बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश बोत्सवाना को माना जाता है। जावनेंग खदान, बोत्सवाना डायमंड, तीसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज करने वाला, बोत्सवाना को तीसरा हीरा उत्पादक देश माना जाता है। ये सारे बात को याद रखिए। हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार साझा किए गए हैं। ठीक है। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया, ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और भूटान पर मिलकर हस्ताक्षर किया है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत ने फिजी के साथ समझौता किया है। आगे देखिए, यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक में मुख्य भाषण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक, इसमें नरेंद्र मोदी गए थे और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया था नरेंद्र मोदी को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। ये जो 2021 में योग दिवस मनाया गया वो कैमा है, तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। न्यूजीलैंड 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसैट लॉन्च करेगा। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है क्या चीज़? लकड़ी से बना उपग्रह। इसको वीसा WISA वुडसैट लॉन्च करेगा। ठीक है, वीसा वुडसैट याद रखिए। वीसा वुडसैट क्या? लकड़ी से बना उपग्रह है। ये कौन लॉन्च करेगा? न्यूजीलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। न्यूजीलैंड 2021 के अंत तक करेगा और ये इस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। जर्मनी कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। येलो गोल्ड 48 क्या है? एक तरबूज है, पीले तरबूज बस। अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा विकसित नोवावैक्स वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोवोवैक्स वैक्सीन के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जाएगा। नोवावैक्स कोवैक्स अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी में इसके द्वारा इसको बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो नोवावैक्स को। ये भारत में कोवावैक्स के नाम से जाना जाएगा। ये बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा इस वैक्सीन को। भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेनाओं ने पहली बार अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास EUNA-VFOR संपन्न किया है। EUNA-VFOR लॉन्च किया है। तो भारत तथा यूरोपीय संघ की नौसेना ने पहली बार अदन के खाड़ी में संयुक्त रूप से EUNA-VFOR संपन्न किया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है, कप्पा और डेल्टा। डेल्टा और कप्पा अभी बताए थे। एक और वेरिएंट था, देखिए लैम्बडा, ये भी एक वेरिएंट है। इसको भी WHO ने नई पहचान की है, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित वेरिएंट है कोरोना का लैम्बडा। इसी प्रकार से यहाँ भी है, कप्पा डेल्टा नाम दिया गया है, वेरिएंट है। ब्रिटेन से अल्फ़ा, दक्षिण अफ्रीका से बीटा, ब्राज़ील से गामा, ये सब क्या है, वेरिएंट है, कोरोना का वेरिएंट है। 2 जून को ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 1 दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौतों के कार्यान्वयन पर बल देना है। मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौता के दौरान शुरू किया गया था। तो मिशन इनोवेशन 2.0। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। तो रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछेगा ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय किसने लिया, तो रूस ने लिया है। तो इसके पहले अमेरिका भी नवंबर 2020 में इस संधि से हटने का निर्णय लिया था, यानी अलग हो गया था। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ओपन स्काई संधि, जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करता है। आगे देखिए, हाल ही में डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। लिनेट होम क्या है, एक द्वीप है, कृत्रिम द्वीप का निर्माण करेगा, कौन करेगा, डेनमार्क सरकार करेगा। इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर होगा। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस द्वीप पर 35,000 लोगों को बसाया जाएगा। लिनेट होम द्वीप डेनमार्क सरकार के द्वारा कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है। रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी के सदन में कानून पेश किया गया, जिसे ईगल एक्ट कहा जाता है। ईगल एक्ट क्या है, एक कानून है, ठीक है। ये किस प्रकार का कानून है, तो यह है रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी के सदन में कानून पेश किया गया है कि जो भी रोजगार पाना चाहते हैं और वो जो वीज़ा लेते हैं, इस प्रकार से जो कानून है हमारे अमेरिका में, उसको ख़त्म किया जाए। इसे ईगल एक्ट नाम दिया गया है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म, लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की कितनी बैठक है, 100वीं बैठक है। रेड टूरिज्म यानी लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं बैठक के अवसर पर। इसमें लाल पर्यटन जो है, रेड टूरिज्म जो है, इसमें क्या होगा, लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है, जो इंसानों में पाया गया है। H10N3 क्या है, बर्ड फ्लू है, ये इंसानों में पाया गया है। आगे देखें, चीन के झानांग होंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। झानांग होंग जो है ये चीन के हैं, ये पर्वतारोही है, ये अंधा है, नेत्रहीन है, एशिया का ये पहला नेत्रहीन है जो पर्वतारोही बन गए हैं। झांग होंग कहाँ के हैं, तो चीन के। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 22 से 24 2 साल के लिए इकोसॉक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इकोसॉक का अर्थ क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष चुना गया है किसे, भारत को कितने समय के लिए, तो 22 से 24 तक के लिए। अल सल्वाडोर अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है। अब यहाँ अमेरिका डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन भी लेन देन तथा कीमतों का निर्धारण करेगा। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का नाम फर्मीना रखा गया है। फर्मीना केबल अंडर सी केबल है, फर्मीना केबल।
यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। जो फर्मिना केबल है यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा, अंडरसी केबल है। चलिए, 47वां शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन में संपर्क आउटरीच सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया मोदी ने। ये 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता किए थे 47वें G7 शिखर सम्मेलन का, वो बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने इसमें संबोधित किया और जो मंत्र दिया वो मंत्र था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। 15 जून से इजरायल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजरायल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। 15 जून से ही इजरायल ने बोल दिया कि मास्क हटा दो अब। इस प्रकार से इजरायल जो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया। पहला मास्क मुक्त देश कौन सा है? इजरायल। 14 जून 2021 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। नाटो 30 देशों का अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। नाटो में कितना देश है? 30 देश है और स्थापना 1949 में की गई थी। और 14 जून 2021 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस बार 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्ष वोल्कान बोजाकिर द्वारा किया गया। ये जो इस सम्मेलन का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 75वें सत्र के अध्यक्ष थे वोल्कान बोजाकिर के द्वारा किया गया था। UNCCD COP14 की अध्यक्षता। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने कुवैत के साथ घरेलू कामगारों के भर्ती पर सहयोग हेतु समझौता किया है। भारत और कुवैत ने साथ मिलकर के समझौता किया, किस लिए? तो घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए। इस तहत कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों की कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो भारत के लोग हैं कुवैत जाते हैं, वहाँ जो घरेलू कामगार हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ऐसा समझौता किसने किया? भारत और कुवैत ने कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जून का भी लास्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये टोटल 6 मंथ्स का करेंट अफेयर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला आपका पूरा होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।